हेलो हेलो जी, हेलो, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और यहाँ पे मैं आ गई थी इस शॉप पे क्योंकि इस शॉप पे बहुत सुंदर सुंदर से इंडोर प्लांट्स मिल रहे थे विथ पॉट्स, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो मैंने तो वही पॉट्स लिए जो मुझे थोड़े ठीक लगे। एक ये ग्लास वाला बैम्बू प्लांट एंड यहाँ पे एक शायद दिख नहीं रहा है, हाँ, जो पीछे पाम वाला प्लांट है वो लिया था मैंने। खैर, ये दोनों प्लांट्स हैं जो मैंने लिए हैं और ये इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रही थी। और यहीं पे मैंने कुछ फ्लावर्स को देखा और मुझे मुझे फ्लावर्स से पता नहीं क्यों इतना प्यार है। दो ये है वो फाइनल प्लांट्स, दिस बैम्बू, ग्लास बैम्बू एंड दिस पाम, इंडोर पाम ट्री। और ये मेरा घर ऐसे फैला पड़ा है क्योंकि आज कपड़े धुल के आए हैं, तो वो सारे अंदर लगाने हैं, प्रेस वाले कपड़े लगाने हैं। और ये मैं कुछ सामान लाई मिस्टर DIY से, जो आपको दिखाती हूँ। बहुत सही सामान मिला है मुझे आज। एक सेकेंड, ये देखो, ये 150 का एक मैट है और इतना अच्छा है, मतलब साइज़ इतनी सही है इसकी। ये देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, मुझे कलर्स बहुत प्यारे लगे। उसके बाद मैं ये लाई हूँ ऑर्गेनाइज़र सा, कपड़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, क्योंकि जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे अपने टॉप्स वगैरह जो प्रेस्ड हुए होते हैं उनको एक डालने के लिए ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है, क्योंकि उनकी जो इस्त्री होती है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद मैं ये लाई हूँ एक सोप डिस्पेंसर, बर्तन धोने वाला। और ये वॉशरूम के लिए मैं लेकर आई हूँ बेसिकली। उसके बाद मैं जो लाई हूँ वो ये हुक्स हैं छोटे मोटे, जो मुझे ज़रूरत होती है इनकी। और उसके बाद मैं ये फ्लावर्स लाई हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं इनसे मैं बहुत बोर हो गई हूँ, तो मुझे कुछ नया चाहिए था, इसलिए हम अभी ये फ्लावर्स लगाएंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे। और ये सारा कुछ उसमें सब्जियाँ और ग्रोसरी का सामान है, और ये सारा सामान मैं आज लेकर आई हूँ। और भी कुछ है क्या इसके अंदर, तो देखती हूँ। है, सो ये वॉशरूम के लिए है। और ये कुछ छोटी सी इट्सी बिट्सी चीज़ें डालने के लिए, मुझे बहुत क्यूट लगा इसलिए मैं ले आई। बस आज के लिए यही सामान लेकर आई हूँ मैं। 2000 years later. सो यहाँ मैं जोधपुर आ गई थी और मनु को उसका आईफोन दिलाया, क्योंकि बहुत टाइम से स्टक थी, उस बेचारी का मोबाइल बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और ये हम यहाँ आ गए थे उसके बाद जिप्सी रेस्टोरेंट, जिप्सी की थाली खाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा फेमस है जोधपुर में, एंड इट्स यम टू। और उस दिन हम लोग इतने ज़्यादा भूखे थे ना कि जिस खाने पे टूट पड़ी मैं और मनु। तो बाकी तो आप देख सकते हैं, मम्मी इज़ एन्जॉइंग हर मील, पापा इज़ एन्जॉइंग हिज मील। और ये मैंने अपनी आई वॉच भी ली थी। सो ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज़, मुझे लेनी थी। सो यहाँ मैं डीमार्ट आ गई थी, मेरे घर के पास वाले, और वहीं से मैंने कुछ सामान लेना था जो मैं लेने आई हूँ। सामान इतना सा लिखा था और इतना सारा गया है। आप लोग देखो मैं कितनी सी लेकर गई थी, तो सामान कितना सारा आ गया। मतलब अगर आप ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हो ना, तो ये भूल ही जाना कि आप लिस्ट के हिसाब से सामान लाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान दिखता है उतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है। उसके बाद घर आके मैंने पॉपकॉर्न्स बनाए, क्योंकि मुझे मूवी देखनी थी चमकीला, विच इज़ ऑन नेटफ्लिक्स एंड इट्स एन अमेजिंग मूवी। दो जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो मैं मूवी देख चुकी हूँ, सो आई वाज जस्ट एन्जॉइंग माई डे। हॉलीडेज़ हैं 3 दिन की, एन्जॉइंग एंड चिलिंग एट होम। और ये मैं गैस का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, गलती से हो गया था।
तो गाइज़ यहाँ पे स्ट्रगल ये हो रहा था कि मुझे अपने हमारे एक्सटेंडेड फ्रेंड की शादी में जाना था। एंड ये जो दुपट्टा है वो शिफॉन के फैब्रिक का है जो प्रेस नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसके ऊपर कॉटन का दुपट्टा अटैच करके इसको प्रेस करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बहुत डर के इसको धीरे धीरे कॉटन का दुपट्टा हटा के प्रेस किया क्योंकि ये ऐसे नहीं हो पा रहा था। एंड समहाउ मैंने अपना दुपट्टा प्रेस कर लिया एंड इट वाज फाइन। ये देखो जी, दुपट्टा बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से प्रेस हो गया है, कोई भी क्रीज़ नहीं दिख रहा है इसमें। सो मैंने अब अपना मेकअप करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ खला हुआ पड़ा है। आई होप मेकअप अच्छे से हो जाए एंड विल श्योरली शो यू द लुक। सो लो जी, मैं होगी रेडी और बाल वगैरह स्ट्रेट कर लिए। और आज मेरी इतनी बुरी हालत है इस सोसाइटी में क्योंकि यहाँ ना सुबह से 12 बजे से पानी आ रहा है और बिजली भी अभी चली गई थी। तो अब सोचो, मतलब आई डोंट नो इतना बुरा हाल क्यों है इस सोसाइटी का, पता नहीं। बट मैं खुश हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मैंने अपने इयररिंग्स पहन लिए हैं और ये मेरी ऑल ओवर लुक है। अगर आपको भी ऐसे क्लचेस लेने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप उनसे ख़रीद सकते हैं। तो शी इज़ वेरी गुड, प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आजकल होती हैं क्लचेस पोटली बैग्स की, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं। और ये मैंने समवेयर अराउंड 1100 में लिया था मैंने, ये 1099 का। सो या 1100, नॉट अ बैड डील। सो या आई एम रेडी फॉर द डे। मेरा जुगाड़ देख के मैंने क्या किया, नया होटल के वॉशरूम में आई हूँ क्योंकि ग्रुप पे मैसेज आया है कि कल मॉर्निंग तक पानी नहीं आने वाला है। तो मैं होटल के वॉशरूम आ गई, होटल का वॉशरूम यूज़ करने के लिए। आई डोंट नो ये कितना चीप है बट इट इज़, क्या कर सकते हैं। मैं फाइनली घर आ गई और घर आने के बाद जो मेरे फ्रेंड्स आ रखे थे श्योपुर MP से, वो लोग मेरे लिए कुछ बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें लेके आए। मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे से प्लांटर्स, ऐसे नहीं दिखेंगे, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। मतलब आप इतना थक जाते हो ना कभी कभी। वो देखिए, बालकनी से लेके आई हूँ मैं वो बाल्टी, क्योंकि वो बाल्टी मैंने स्पेयर भर के रख रखी थी बालकनी में, कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो। बट ठीक है, द शादी वॉज गुड, द फूड वॉज गुड, अमेजिंग था, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। बस प्रॉब्लम ये है कि कल मंडे और ऑफिस आना है। तो ये क्यूट क्यूट से प्लांटर्स वो लोग लेके आए हैं मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक़ है। तो मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे से प्लांटर्स लाए। और आई गेस उनका ना ये मैन्युफैक्चरिंग का है इन सब चीज़ों का। तो ये देखिए, कुछ स्प्रे वगैरह भी लेके आए हैं, वो खाद वगैरह भी लेके आए हैं। और यहाँ पे ये रहा मेरा कैंडल मेकिंग का सेट जो मैंने मंगाया है, वो मुझे अमेज़ोन से रिसीव हो गया। तो ये किट कुछ ऐसे आता है एंड उसके बाद इसमें पूरा इसका यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है, इसमें सारा कुछ मेंशन कर रखा होता है। उसके बाद हम आते हैं इस पे, इसके अंदर जो है ये सो दीज आर विक जो अंदर लगती है, बत्ती जिसे कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं। उसके बाद ये स्टिरर है जिससे हम स्टिर कर सकते हैं वैक्स को जब हम कंटेनर में डालेंगे। उसके बाद आते हैं छोटे छोटे से कंटेनर जिसमें अलग अलग फ्रेगरेंसेस दी हुई है। इसमें कैंडी फ्रेगरेंस है और इसकी पैकेजिंग भी बहुत सॉलिड है ताकि आपकी ग्लास जार ना टूटे इसके अंदर। फिर उसके बाद ये हमें आई गेस लेवेंडर है, इसकी स्पेलिंग मिट गई है बट हाँ ये लेवेंडर ही है, पर्पल है इसकी, लेमन ग्रास। और ये है सारे कलर्स, जो भी कलर आपको वैक्स की डाई के अंदर डालना है। उसके बाद ये आ जाती है हमारे पास कितने ग्राम्स की है, 500 ग्राम्स की बीज वैक्स आ जाती है पूरी इसके अंदर, बड़ा सा पैकेट है ये। और ये रहे आपके स्टिकर्स, आपको जो कैंडल जार पे लगाना है। तो आई फाइंड दिस कैंडल मेकिंग किट वेरी गुड बिकॉज इससे क्या है, मैं अपने घर की कैंडल्स बना सकती हूँ। बेसिकली मैंने कोई एक्टिविटी के लिए नहीं मंगाई है, मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं घर पे बनाऊँ,
क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मैं बड़े बड़े जार्स लेके आती हूँ और उस जार में क्या होता है, जैसे जैसे कैंडल जलती रहती है साइड की कैंडल जो वैक्स है वो बच जाती है। सो दिस टाइम व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि जो साइड की वैक्स है उसको निकाल के मैं सारी कैंडल्स की वैक्स को निकाल के और उसे यूटिलाइज कर दूँगी और एक जार में डाल दूँगी। सो मेरी सस्टेनेबल थिंकिंग है सॉर्ट ऑफ कि थोड़ी सी भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए और अगर कुछ बचा हुआ है तो वह हाउ कैन वी री यूज़ दैट। सो वो चीज़ है, इसलिए मैंने ये मंगवाया था। बट ठीक है, अब देखते हैं इससे कैसी कैंडल्स बनती है, कैसी फ्रेगरेंस रहती है, इस सब का फीडबैक मैं आपको ज़रूर दूँगी। और ये नेक्स्ट डे मैं ऑफिस में ही खाना खाया था मैंने, बिकॉज़ घर पे पानी नहीं था रात को।